तो हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मैं अमन वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस नए धमाकेदार लेक्चर में। और आज हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए चैप्टर नंबर 13 की स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 13 एमीन, जिसका नाम है एमीन चैप्टर के एनसीईआरटी क्वेश्चन को हम आज सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हम कार्यक्रम शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित एमिनो को प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एमिनो में वर्गीकृत करो। मतलब ये क्या बोल रहा है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी 1 डिग्री एमीन है, कौन सी 2 डिग्री और कौन सी 3 डिग्री है। अब ध्यान से देखो, ये NH2 कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है बेटा, एक कार्बन से। कितने से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। दैट मीन्स ये कितने डिग्री का एमीन बन गया बेटा, 1 डिग्री का एमीन बन गया। ये कितने डिग्री का एमीन बन गया, 1 डिग्री का एमीन। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन जो है कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। दैट मीन्स ये कितनी डिग्री का है, 1 डिग्री का। इस नाइट्रोजन को पकड़ो बेटा, इस नाइट्रोजन में ये एक तो इससे जुड़ा हुआ है, और यहाँ CH3 का होल ट्वाइस है। CH3 का होल ट्वाइस होने का मतलब क्या है, एक CH3 ऐसे लगा हुआ है और एक CH3 ऐसे लगा हुआ है। और नीचे कौन है बेटा, ऐसा बेंजीन वाली रिंग है, ये ऐसी यूं चल रहा है ये। ठीक है, CH3 का होल ट्वाइस होने का मतलब क्या है, दो CH3 है। अब चेक करो ये कितने डिग्री का है। नाइट्रोजन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक, दो और एक यहाँ पर तीन। कितने डिग्री का बन गया बेटा, ये 3 डिग्री की अमीन बन गई। क्या बन गई ये, 3 डिग्री की अमीन बन गई बेटा। यही तो चीज हमको इसमें बतानी थी कि अमीन नहीं है, ये एमीन है। क्या है बेटा, एमीन। अमीन क्या हो जाता है, अमीन तो लिगेंड बन जाता है। और ये 1 डिग्री की अमीन बन गई। ठीक है बच्चों, इधर आओ, इसको पहचानो ये कितने डिग्री का है। यहाँ क्या लिखा हुआ है, NH2 कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन से। नाइट्रोजन कितने से जुड़ा हुआ है, एक से। मतलब ये क्या बन गई, 1 डिग्री। यहाँ NH कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है, दो से। दैट मीन्स ये कितनी बन गई बेटा, 2 डिग्री की बन गई। ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें सीख रहे हैं अपन, बढ़िया काम तो आगे आएगा। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अणुसूत्रा नहीं है, सूत्र है। अणुसूत्र C4H11N, कार्बन 4, हाइड्रोजन 11 और एक क्या बेटा, नाइट्रोजन। प्राप्त विभिन्न समावयवी एमिनो की संरचना लिखो। पहले इनकी संरचना बनाते हैं, बात करते हैं उसके बाद में। एमीन है, अब देखो एमीन है ना, कितने डिग्री की बन सकती है, 1 डिग्री एमीन बन सकती है। ध्यान से देखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एमीन जो है ना बेटा, कितने क्या क्या बन सकती है, ध्यान से देखना। देखो, एक तो 1 डिग्री एमीन बना सकते हैं अपन, एक 2 डिग्री एमीन बना सकते हैं, और एक एमीन कौन सी बना सकते हैं, 3 डिग्री। यहां पर हमको ये फॉर्मूला दे रखा है, बोल रहा है इनसे आप कौन कौन से स्ट्रक्चर बना सकते हो। अब एमीन तीन होती है, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो तीनों में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री बना सकते हैं। अब पहले देखो 1 डिग्री वाली कौन सी बना सकते हैं, कार्बन 4 है। मतलब क्या होगा बेटा, ध्यान से देखो, CH3, एक सेकेंड, एक सेकेंड रे बेटा, एक सेकेंड। ये वाला लो, ये ज्यादा अच्छा चलता है। एक कौन सी बना सकता हूं मैं, ये ध्यान से देखना, CH3, CH2, CH2। कितने कार्बन हो गए, जल्दी बोलो, चार कार्बन हो गए। चार कार्बन है, और एक क्या लगा दो बेटा, NH2। गिन लो एक बार, चार कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 11, तीन दो पांच, दो सात, सात और दो नौ, नौ और दो 11, और एक क्या हो रहा है बेटा, नाइट्रोजन। मतलब हम एक स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। अब इसी को ठीक कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। थोड़ा नीचे लिख देते हैं, क्योंकि हमको इनका आगे IUPAC नाम भी लिखना पड़ेगा। दूसरा देखना बेटा, इसी को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, CH3, CH2, CH, CH3। इसको क्या बोल देते हैं बेटा, NH2। यहाँ NH2 को लगा दिया मैंने। ये भी तो कर सकता हूँ, इस NH3 को यहाँ लगा दूं, ये भी वही बन रहा है, चार कार्बन, हाइड्रोजन 11 और एक नाइट्रोजन। तीसरा देखना बेटा क्या कर सकता हूं मैं, तीसरा ऐसा कर सकता हूं कि इसको मैं ऐसे बना सकता हूं, CH3, CH3, CH3 और यहाँ क्या लगा दूं बेटा, NH2 लगा दूं। इसमें चेक करो एक बार, क्या चार कार्बन हो रहे हैं क्या, हाँ सर। हाइड्रोजन 11 हो रहे हैं क्या, नौ, तीन तीन छह, तीन नौ और दो 11, हाँ सर ये भी हो रहे हैं। और देखो बेटा, और क्या काम कर सकता हूँ, इसको एक काम करते, थोड़ा ऊपर ले जाऊं क्या, थोड़ा ऊपर ले जाऊं क्या, हो जाएगा क्या ऊपर, हो जाएगा। आगे देखो बेटा, फोर्थ नंबर की मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिख रहा है ना बच्चों आपको, ये बहुत शांति से। एक ऐसा भी कर सकता हूँ, आप इसका आइसो बनाओ, CH3, CH3, CH2 और यहाँ क्या लगा दूं बेटा, NH2 लगा दूं। ये भी तो कर सकता हूं मैं, देखो ध्यान से, CH3, CH2, NH2। नाम तो अलग ही बन जाएगा, 1 डिग्री एमीन है, सारी की सारी 1 डिग्री एमीन है। और यहाँ पर ये कितने कार्बन, तीन और एक चार। 2 डिग्री एमीन के अंदर चेक करना। 2 डिग्री कैसे बना सकता हूं मैं, एक तो मैं ऐसे बना सकता हूँ, CH3, CH2,
CH2 NH और CH3 2 डिग्री है ना बेटा, ये NH 2 डिग्री है, इधर 2 कार्बन जुड़े हुए। एक ऐसा बना सकते हो, एक कैसा बना सकते हैं, ऐसा CH3 CH2 NH CH2 CH3 बना सकते हैं, ये भी 2 डिग्री की अमीन है। इसके अलावा आप और इसमें कोई 2 डिग्री की अमीन बना सकते हो क्या? ऐसा बना सकता हूं, देखो CH3 NH CH3, और यहां पर भी बना सकता हूं बेटा मैं CH3, कर सकते हैं बिल्कुल ऐसा हम। देखो ये भी तो 2 डिग्री की अमीन ही है, ये भी कर सकते हैं। कितनी बन गई? 4 तो इधर बन गई, 5 6 7। एक आप 3 डिग्री की बना दो। 3 डिग्री कैसे बनाओगे? CH3 N CH3, 2 कार्बन हो गए, अब 2 कार्बन और लगा दो यहाँ पे CH2 CH3, ऐसा। टोटल कितने हो गए? देखो बेटा 8 हो गए। इसकी टोटल स्ट्रक्चर कितनी बना सकते थे हम बेटा? 8 बना सकते थे। ठीक है, ये बना बनाकर देखनी पड़ती है, समावयवता का क्वेश्चन नहीं है। आगे आओ, सभी समायोगों के आईयूपीसी नाम लिखो। इनके आईयूपीसी नाम आप खुद लिखना, आईयूपीसी की मैं अभी प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको। ठीक है, वैसे लिख सकते हैं अपन। देखो मैं 1 2 की लिख के दिखा देता हूँ आपको, 1 2 की मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। देखो ये 4 कार्बन है, मतलब ये क्या बन जाएगा बेटा? ब्यूटेन। और एमीन आ रहा है तो क्या बोलोगे? ब्यूटेनेमीन। क्या बोलोगे? ब्यूटेनेमीन। और कहां पर आ रहा है? 1 पर, तो क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटेनेमीन। इसका क्या लिखोगे बेटा? 2 ब्यूटेनेमीन। क्या लिखोगे? 2 ब्यूटेनेमीन। ऐसा ऐसा बोल दोगे आप, इसके अंदर 2 ब्यूटेनेमीन बन जाएगा ये। इनके सबके नाम अपन आगे और लिखना सीखेंगे, वहां बता दूंगा मैं। विभिन्न युग्मों द्वारा कौन से प्रकार की समायोजकता? समायोजकता 3 4 प्रकार की पड़ी थी। देखो ये वाली और ये वाली में कौन सी समायोजकता होता है? इन दोनों में कौन सी समायोजकता है बेटा? श्रृंखला समायोजकता। श्रृंखला समायोजकता क्यों है ना? स्थिति समायोजकता। स्थिति समायोजकता क्यों है? देखो 1 नंबर पर ब्यूटेन आ रहा है, इसमें 2 नंबर पर ब्यूटेन आ रहा है, तो 1 और 2 के बीच में कौन सा समायोजकता है बेटा? कौन सी है? स्थिति समायोजकता। NH2 की स्थिति बदल गई। इसमें 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 क्या संबंध है? श्रृंखला समायोजकता। ये वाली और ये वाली में कौन सी समायोजकता है बेटा? श्रृंखला अलग, और ये कौन सी समायोजकता है? श्रृंखला। और इन 1 2 3 इन तीनों में कौन सी समायोजकता है? इस फंक्शनल ग्रुप क्रियात्मक समूह समायोजकता। कौन सी है? क्रियात्मक समूह समायोजकता। किसमें? 1 डिग्री में, 2 डिग्री में और 3 डिग्री में। और ऐसा क्यों? ये जो एमीन है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आपस में जो है क्रियात्मक समूह समायोजकता दिखाती है, अलग अलग क्रियात्मक समूह बन जाते हैं। ठीक है, इसमें और इसमें बात करोगे क्या है बेटा? मध्य व्यवता। इसमें और इसमें बात करोगे कौन सी बेटा? मध्य व्यवता है। ये अपन ने समायोजकता वाले चैप्टर में सीख रखी है। आगे आओ, आप निम्नलिखित परिवर्तन कैसे करोगे? ओके, ऐसे क्वेश्चन मस्त लगते हैं मेरे को परिवर्तन वाले। देखो बेंजीन से एनिलीन बनाना है। बेंजीन से क्या बनाना है बेटा? एनिलीन। ये क्या है बेटा? अपनी बेंजीन है। इससे क्या बनाना है हमको? बनाना क्या है वो देखो जरा। बेंजीन से हमको बनाना क्या है? बेंजीन से हमको बनाना है बेंजीन, और उस पर क्या लगा दो बेटा? NH2। एनिलीन बनाना है। पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है आपको। क्या करोगे? देखो सबसे पहले तो आप इसका नाइट्रीकरण करो। किसका? बेंजीन का। बेंजीन का क्या करो बेटा? नाइट्रीकरण। कैसे करोगे नाइट्रीकरण? इसमें क्या डाल दो बेटा? सांद्र HNO3 प्लस क्या डाल दो? H2SO4। जब हम ये दोनों डाल देते हैं तो इसका क्या हो जाता है? नाइट्रीकरण। और बेंजीन पे क्या लग जाता है बेटा? NO2। क्या लग जाता है बेटा? NO2। और अब आप इस NO2 का क्या कर दो बेटा? अपचयन कर दो। अपचयन कैसे कर सकते हो आप? FeSCl डाल दो, है ना। अपचयन में अपचयक का काम कर सकते हो। तो NO2 है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? NH2 में। और किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? H2O में। एनिलीन बनाने की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ी थी अपन ने ना। जैसे आप इसका अपचयन करोगे, यहाँ से NH2 बन जाएगा, बाहर क्या निकल जाएंगे बेटा? H2O बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है। ये बेंजीन है, ये रही अपनी बेंजीन। बेंजीन से क्या बनाना है? बेंजीन से बनाना क्या है? एन एन डाइमेथिल एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या है? बेंजीन। इस पे क्या लगा हुआ है? एन। और इस पे एन एन डाइमेथिल का मतलब क्या है? यहां एक CH3 लगा हुआ है। डाइमेथिल का मतलब यहां पे भी एक क्या लगा हुआ है बेटा? CH3 लगा हुआ है। ये बनाना आपको बेंजीन से। बेंजीन डाई एन एन। बेंजीन से बनाना क्या है? एन एन मतलब नाइट्रोजन पे डाइमेथिल CH3 CH3 एनिलीन मतलब बेंजीन। ये बनाना है। सबसे पहले आप एक काम करो, फिर से इसका नाइट्रीकरण तो करो। क्या करो? इसका नाइट्रीकरण तो करो। नाइट्रीकरण कैसे करोगे आप इसका? इसमें क्या डालोगे बेटा? H2SO4। और क्या डालोगे इसमें? HNO3। कौन से डालोगे बेटा? सांद्र। जैसे ये करोगे बेंजीन पे क्या लग जाएगा बेटा? NO2। नाइट्रीकरण हो जाएगा।
और इस नाइट्रोबेंजीन का आप क्या कर दो बेटा, अपचयन कर दो। अपचयन कैसे, FeSCl डाल दोगे तो इसका क्या हो जाएगा, अपचयन। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। यहां वाला काम वो का वही है। अब क्या करना, ध्यान से सुनना, मुझे दो हाइड्रोजन को हटाना है और CH3 लगाने हैं। दो हाइड्रोजन को हटाना है और क्या करना है, दो CH3 लगाने हैं। बहुत ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से। दो हाइड्रोजन को हटाना है, इसकी रिएक्शन करवाओ बेटा CH3Cl से। कितने से, दो से। उससे क्या होगा, दो हाइड्रोजन है, यस सर, दो क्लोरीन है, यस सर, मिलके क्या बन जाएंगे, 2HCl। बाहर क्या निकल जाएगा, 2HCl। नाइट्रोजन ऐसा का ऐसा ही। अब यहाँ क्या बच रहे हैं, दो CH3, वो दो CH3 यहाँ लग जाएंगे, तो आपकी ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी और ऐसा कार्यक्रम हो जाएगा। नोट्स में हमने ऐसा भी पढ़ रखा है। तीसरा देखो बेटा क्या है, इसको मैं रफ करता हूँ, इस चीज को मैं रफ कर देता हूँ। ठीक है, कॉपी कर लेना बस आप। देखो ये दे रहेगा अपन को क्या, Cl CH2 का होल 4, फिर क्या दे रहेगा बेटा यहाँ पे Cl। इससे क्या बनाना है, इससे बनाना क्या है, एक सेकंड रुको, इसको मैं, अरे ना बाबा, कहाँ कहाँ जाएगा तू, जाएगा कहाँ, हमको छोड़ के नहीं जा सकते हो बेटा तुम। फिर से रुको बच्चों, सबर करो, यही लिख देता हूँ ना मैं, Cl CH2 का होल 4 Cl है। नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, है ना, नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं। यहाँ पे क्या बोल रखा है, Cl है, CH2 के होल 4 है, ये रहा। इससे क्या बनाना है, अब नाम देखो पीछे क्या लिख रखा है, ध्यान से देखो, कहीं मत जाना, यहीं रुकना बस। हेक्सेन 1,6 डाइएमीन। हेक्सेन 1,6 डाइएमीन का मतलब क्या है, हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन, हेक्सेन का मतलब कितने कार्बन, 6। CH2 का होल 6 हो जाएगा, डाइअमीन NH2 लग जाएगा, यहाँ पे NH2 लग जाएगा। ठीक है, ये बनाना है। ये तो बोल रहा है हेक्सेन 1,6 डाइअमीन, 1 पर और क्या आ रहा है बेटा, 6 पर डाइअमीन आ रहा है। ये अपन को बनाना है। क्या करोगे, ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो यहाँ देखो, चार कार्बन है, यहाँ कितने, 6, मतलब दो कार्बन तो बढ़ाने पड़ेंगे। दो कार्बन बढ़ाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसकी ये एल्किल हैलाइड है, और एल्किल हैलाइड की रिएक्शन में किससे करवा दूं, KCN से। कितने से, दो से। तो क्या होगा, दो KCl बाहर निकल जाएंगे, दो पोटेशियम और दो क्लोरीन, तो बाहर क्या निकल जाएगा, 2KCl। अब क्या बच रहा है, CH2 बच रहे हैं। कितने CH2 बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं, 4। इधर क्या लग जाएगा, Cn, इधर भी क्या लग जाएगा बेटा, Cn। ये रिएक्शन हमने पढ़ रखी है ना, कि पोटेशियम साइनाइड के भी क्या करोगे, KCl बाहर निकल जाएगा, प्लस KCl बाहर निकल जाएगा, और दो Cn अपनी अपनी जगह लग जाएंगे। अब आप इसका क्या करो, अब आप इसका क्या करो, तो बेटा अपचयन कर दो, अपचयन कर दो। अपचयन किससे करोगे, मान लो मैंने डाल दिया इसमें क्या, LiLH4, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ये अपचायक होता है, अपचयन कर देगा। जैसे ही इसका अपचयन करेगा, बीच में क्या है, CH2 कितने, 4 है। इधर क्या लगा हुआ है, CH2 NH2। ये कैसे आ गया सर, देखो एक कार्बन है, यहां इसको हाइड्रोजन दो, इसको भी हाइड्रोजन दो, इसको भी हाइड्रोजन दो, इसको भी हाइड्रोजन दो। ये आ कहां से रहा हाइड्रोजन, अपचायक से। अपचायक अपचयन करता है, लोगों को हाइड्रोजन देता है। इसको कार्बन को दो हाइड्रोजन मिल गए, किसमें कन्वर्ट हो गया, CH2 में। नाइट्रोजन को दो हाइड्रोजन मिल गए, किसमें कन्वर्ट हो गया, NH2 में। सेम इधर भी ऐसा ही, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, किसमें कन्वर्ट होगा ये, किस में कन्वर्ट होगा, बोलो जल्दी से, CH2। और यहाँ पे भी क्या लग जाएगा बेटो, क्या लग जाएगा बच्चों, NH2 बन जाएगा ना वो ऐसे। ठीक है, ये वाला कार्यक्रम आपको इसमें करना रहेगा। आगे आओ बच्चों, निम्नलिखित को उनके बढ़ते हुए क्षारकीय प्रबलता के क्रम में बेसिसिटी का क्रम बताना है। ध्यान से सुनो, पहले अपन ने पढ़ा है 3 डिग्री अमीनो, चाहे 2 डिग्री अमीनो, चाहे 1 डिग्री अमीनो, इसमें क्षारकता का क्रम कैसा आता है, ऐसा। 3 डिग्री अमीन की ज्यादा होती है, 2 डिग्री की और 1 डिग्री की। ठीक है, और उसके बाद में कौन आ जाता है बच्चों, NH3 आ जाता है, और फिर उसके बाद में कौन आ जाता है, PHNH2 आ जाता है। ये अपन ने पढ़ रखा है। PHNH2 क्या है बेटा, एनिलीन। इसका दो कारण है, एक तो त्रिविम प्रभाव का है, विलायकन ऊर्जा का है, और एक इसमें है बेटा आई इफेक्ट। 3 डिग्री में 3-3 आई लगते हैं, पढ़ चुके अपन ये। 3-3 आई लगने का मतलब नाइट्रोजन पे लोन पेयर ज्यादा हो जाते हैं,
इलेक्ट्रॉनों का घनत्व ज्यादा हो जाता है तो वो अपने इलेक्ट्रॉनों को त्याग देता है, और जो इलेक्ट्रॉनों को त्यागते हैं क्या कहलाते हैं बेटा, लुईस क्षार। तो क्या बात कर लेते हैं हम, उसकी क्षारकता की बात कर लेते हैं। बट हमने पढ़ा है कि CH3 समूह जब भी आ जाता है तो हम उसमें क्या करते हैं बेटा, 300 क्या याद रखना होता है उसमें, 212, 212 नहीं, 231, 231 भी नहीं रे, 213 ये याद रखना होता है। और अगर कभी मान लो C2H5 समूह आ जाता है, ये एक्सपेरिमेंटल डेटा होते हैं बेटा, एक तरह से मान लो एक्सेप्शनल केस है, एक्सपेरिमेंटल डेटा से CH3 समूह लगा तो ये मान आना चाहिए था लेकिन ये आया। और C2H5 के लिए 231 याद रखना है, 231 याद रखना है। ऐसे ऐसे याद रखो, छोटा समूह आ गया तो छोटा नंबर पहले आ रहा है, बड़ा नंबर आ गया तो बड़ा नंबर पहले आ रहा है, ऐसे याद रखना। अब इनको क्रम में जमाना स्टार्ट करो आप, देखो बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। अब यहां देखो, सबसे पहले तो दे रखा है C2H5NH2, C6H5NH2, NH3, C65CH2NH2, C6 C2H52NH, मतलब इस वाले का तो सबसे कम होगा, पहले का आंसर लिख रहा हूं मैं, C6H5NH2 का तो सबसे कम होगा। उसके बाद कौन आएगा बेटा, ये आएगा, कौन, C6 C6H5 CH2NH2, और फिर कौन आएगा बच्चों, NH3 आएगा। और NH3 के बाद कौन आएगा, अब इन दोनों में देखो आप, ये है 1 डिग्री और ये है 2 डिग्री। एथिल समूह में ज्यादा किसकी होती है, 2 डिग्री की, तो पहले कौन आएगा, वो C2H5NH2, और फिर कौन आएगा बच्चों, C2H5 का होल ट्वाइस NH। क्यों, क्योंकि ये क्या है बेटा, 2 डिग्री है, एथिल में 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर अमोनिया, फिर ये दोनों आपस में आ जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसी का ही क्या दे रखा है, C2NH5NH2 1 डिग्री दे रखा है, C2H5 2 डिग्री दे रखा है, ये 3 डिग्री दे रखा है, और ये एनिलीन दे रखा है। क्या बनेगा क्रम देख लो वहां से, 2 डिग्री, 3 डिग्री और 1 डिग्री, मतलब सबसे पहले कौन आ जाएगा, 231 में 2 डिग्री का आ जाएगा, फिर कौन आ जाएगा 3 डिग्री का, और फिर कौन आ जाएगा 1 डिग्री का, और लास्ट में कौन आ जाएगा बेटा, PHNH2, क्योंकि PHNH2 सबसे कम क्षारीय होता है, PHNH2 सबसे कम क्षारीय क्यों होता है, क्योंकि इसमें लोन पेयर होता है, और वो लोन पेयर अनुनाद में बिजी होता है, और अनुनाद में बिजी होता है, अनुनाद में कॉन्जुगेशन में होने के कारण वो अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट नहीं कर सकता है। ठीक है, थर्ड नंबर का देखो बच्चों क्या है, ठीक है, ये देखो, ये 1 डिग्री एमीन है, ये 2 डिग्री एमीन है, ये 3 डिग्री एमीन है, और ये बेंजीन एनिलीन हो गई, और ये नॉर्मल हो गई। सबसे ज्यादा तो किसकी होगी, देखो मैथिल समूह आती है किसका, 2 डिग्री का नाम आता है, 2 डिग्री वाला ये, फिर उसके बाद में 3 डिग्री, फिर उसके बाद में 1 डिग्री, और उसके पीछे कौन आएगा, ये एनिलीन है, इसके लोन पेयर अनुनाद में नहीं है, तो पहले ये आ जाएगा, अब PHCH2NH2 ये आ जाएगा, और उसके बाद में कौन आएगा बच्चों, उसके बाद हमारा कौन आ जाएगा, PHNH2 एनिलीन आ जाएगा। ठीक है, ये क्षारकता का क्रम है, नोट्स में बहुत अच्छे से लिखा अपन ने इसको। आगे आओ, निम्नलिखित अम्ल क्षार अभिक्रिया को पूर्ण करो एवं उत्पादों के नाम लिखो। अम्ल की अभिक्रिया क्षार से होती है तो क्या बनता है, लवण, ये तो हमको पता है। अब यहां से देखो, एक क्या है H और यहाँ क्या है, ऐसा, ये लोन पेयर है, ये यहां जाकर अटैक करता है तो क्या बन जाता है, CH3 CH2 CH2, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दे दिया, हाइड्रोजन को 3 हो गए, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया NH3, और Cl पे क्या आ जाएगा, माइनस। इसका नाम क्या लिखोगे, जल्दी बताओ, इसका नाम क्या लिखोगे, प्रोपिल है, प्रोपिल है, कौन सी है, नॉर्मल वाली, तो क्या लिखोगे, N प्रोपिल। N प्रोपिल अमोनियम है, अमोनियम है, और आगे कौन है बेटा, क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड, ऐसा नाम लिखोगे आप इसका। इसमें आओ जरा, इसमें क्या बनेगा वापस से, ये H यहां जाएगा तो क्या बन जाएगा, देखो C2H5 3 है, कितने है C2H5 3, फिर N है, N ने अपना हाइड्रोजन दे दिया तो क्या बन गया NH, इस पर क्या आ गया प्लस, बाहर क्या लग जाएगा Cl माइनस। अब इस भाई साहब का नाम देखो, गुलगुलो, C2H5 3 है, क्या लिखोगे, ट्राई एथिल, क्या लिखोगे, ट्राई एथिल अमोनियम, ट्राई एथिल अमोनियम क्लोराइड, ट्राई एथिल अमोनियम क्लोराइड, ऐसा नाम बन जाएगा इसका। क्या बन गया, ये ट्राई एथिल अमोनियम क्लोराइड। ओके, बहुत बेसिक सी रिएक्शन थी। आगे आओ, सोडियम कार्बोनेट विलयन की उपस्थिति में मेथिल आयोडाइड, मेथिल आयोडाइड कौन है,
मेथिल आयोडाइड कौन है बेटा, CH3I के आधिक्य में, इसको अपन ने आधिक्य में ले रखा है। आधिक्य का मतलब क्या है बच्चों, एक्सेस में ले रखा है। इसकी अभिक्रिया किससे करवानी है बच्चों अपन को, बेंजीन, अच्छे से लिखो ना सर, पूरे पैसे दे रहे हैं ना बच्चे, कुछ कमी थोड़ी रख रहे हैं, एनिलीन से करवानी है। उत्पन्न होने वाले उत्पादों के लिए अभिक्रिया लिखो, ठीक है। अब जैसे इसकी अभिक्रिया करवाओगे तो क्या बनेगा, पहले तो मुझे एक बात बताओ, यहां से I है और यहां से कितने हैं, H है, बोलो यार क्या है, H है और यहाँ क्या से है, I, यहां से बाहर निकालो आप, ये बेंजीन है, नाइट्रोजन है, एक हाइड्रोजन HI के साथ बाहर निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन क्या हुआ यहां से आयोडीन के साथ बाहर चल गया। अब क्या बच रहा है, CH3, वो CH3 यहां जाएगा। लेकिन CH3 मेथिल आयोडाइड आधिक्य में मतलब इसकी रिएक्शन एक बार और होगी किससे, CH3I से। आधिक्य का मतलब वो तो बहुत सारा पड़ा है हमारे पास में, फिर से इसकी रिएक्शन होगी, फिर क्या होगा, H और आयोडीन चल जाएगा, पहली फुर्सत में निकल जाएंगे ये। एक CH3 तो था ही, अब कितने CH3 हो जाएंगे, दो, और बाहर क्या निकल जाएगा, HI। अब एक बार और इसकी रिएक्शन करवाओ आप, एक बार और इसकी रिएक्शन करवाओ, किससे करवाओगे, CH3I से, क्यों, ये आधिक्य में पड़ा है। अब तो हाइड्रोजन ही नहीं है बाबा, अब कहां से बाहर निकलेगा, अब ध्यान से सुनना, अब इसका चतुष्क लवण बन जाएगा, ये बेंजीन है, नाइट्रोजन है, कितने CH3 थे, तीन, अब यहां कितने हो जाएंगे, दो थे, अब कितने हो गए, तीन, यहां पे आ जाएगा प्लस और आयोडीन पे क्या आ जाएगा, माइनस, चतुष्क लवण बन जाता है। अमोनियम का क्या बनता है बेटा, चतुष्क लवण बन जाता है। दो तो हाइड्रोजन थे, दो हाइड्रोजन हटा के CH3 लग गए, तीसरा CH3 लग जाएगा, लेकिन वो किस में लगेगा बेटा, प्लस चार्ज आ जाएगा, और आयोडीन पे क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। अब इन भाई साहब की अभिक्रिया आपको किससे करवानी है, क्या बोल रखा है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3 से करवाना है, ठीक है। और ऐसे दो मॉलिक्यूल ले लो आप, ऐसे कितने मॉलिक्यूल ले लो, दो। अब अभिक्रिया करवाओ, देखो दो है, दो सोडियम है और दो आयोडीन है, कितने आयोडीन है, एक, दो लगा दी ना आगे, तो कितने आयोडीन हो गए, दो, तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, 2Na तो बाहर निकल जाएगा। अब क्या बच रहा है, ध्यान से देखो, बेंजीन है, फिर क्या बच रहा है, नाइट्रोजन है, फिर क्या है, CH3 है, कितने CH3 थे, तीन थे। अब सब कुछ आ गया है, दो सोडियम थे वो आ गए, दो आयोडीन थे वो भी आ गए, बेंजीन है वो भी आ गया, नाइट्रोजन है वो भी आ गया, CH3 तीन है वो भी आ गया। अब क्या बच रहा है, CO3, यहाँ क्या लगा दो बेटा, CO3 पे कितना चार्ज आता है, -2, तो ये कितने हो जाएंगे, दो। ओवरऑल तो योगी जो है वो उदासीन होता है, ठीक है। तो आपको इसमें बेटा ऐसा काम करना रहेगा, ठीक है। मैं इधर देखता हूँ ना बार बार, इधर बार बार नजर चल जाती है, इधर क्या बड़ी सारी स्क्रीन लगी हुई जिसमें मैं दिख रहा हूँ, अब इतना स्मार्ट तो मैं हूं ही नहीं जितना मैं इसमें दिख रहा हूँ, तो बार बार नजर इधर चली जाती है, ठीक है। आगे देखो बच्चों, ये कार्यक्रम ऐसा करना रहेगा हमको। अब आ गया हो एनिलीन की अभिक्रिया, एनिलीन है, बेंजीन है, उस पर क्या लगा बच्चों, NH2 लगा है। बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड क्या है बच्चों, बेंजोइल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है, बेंजीन है, और उस पर क्या लगा है, C डबल बॉन्ड O, और फिर क्या लगा बेटा, Cl, इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजोइल क्लोराइड। इन दोनों की अभिक्रिया करवानी है, गुपचुप गुपचुप, अभिक्रिया द्वारा उत्पाद, फिर नाम भी लिखना है, ठीक है। क्या होगा, बहुत बेसिक रिएक्शन है, यहां से हाइड्रोजन और यहां से Cl मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, HCl, क्या बन जाएगा, HCl। अब क्या बच रहा है, बेंजीन है, और क्या बच रहा है, यहां से नाइट्रोजन बच रहा है, HCl बच गया, एक हाइड्रोजन और है, एक हाइड्रोजन और है, और यहां पे क्या बच रहा है, ये Cl तो चल गया, C डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ क्या बच रहा है बच्चों, बेंजीन बच रहा है, और बाहर क्या निकल गया, HCl। फिर से देख लो एक बार, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ मिलके क्या हुआ, बाहर निकल गया। अब जो बच रहा है उनको जोड़ दिया मैंने, बेंजीन, NHCO, और फिर यहाँ पे भी क्या आ जाएगा बच्चों, बेंजीन। अब इसका नाम लिखोगे, क्या लिखोगे, नाइट्रोजन पे क्या आ रहा है, फेनिल, तो बोलोगे N, फेनिल, और इसका पूरा नाम क्या बच्चों, बेंजेमाइड, बेंजेमाइड, क्या नाम है इसका, बेंजेमाइड। एन पे तो क्या आ गया, फेनिल, और इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजेमाइड, ठीक है। सातवां क्वेश्चन ही कंप्लीट हुआ। आठवां, अणुसूत्र दे रखा बच्चों क्या, कार्बन 3, हाइड्रोजन 9, और ये क्या दे रखा बच्चों, नाइट्रोजन से प्राप्त विभिन्न समावयवों की संरचना बनाओ, उन समावयवों के IUPAC नाम लिखना है, ठीक है। और नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया कर रखा देखनी है, ठीक है। पहले तो इससे देखो तुम, फिर से वही कहानी, एक कहानी बताता हूं बच्चों में तुमको, घिसी पीटी कहानी। आओ इधर,
एक तो मैं बनाऊंगा इससे 1 डिग्री एमीन, एक में इससे बनाऊंगा 2 डिग्री एमीन, और एक में इससे बनाऊंगा बेटा 3 डिग्री एमीन, क्योंकि एमीन 3 प्रकार की होती है। 3 कार्बन है, CH3, CH2, CH2, और यहां क्या लगा दूं बच्चों में, NH2। ये क्या बन गई हमारी, 1 डिग्री एमीन बन गई। इसी में मैं ऐसा भी कर सकता हूं क्या, यहाँ NH2 यहां लगा हुआ है, उसको मैं बीच में लगा दूं, तो ये भी अलग हो जाएंगे, ये भी तो अलग ही हो जाएगी। बोलो यार बच्चों, इनका IUPAC नाम भी तो लिखना पड़ेगा, तो ऐसा करते हैं ना बच्चों। ये कॉपी क्यों नहीं हो रहा है आज, क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा, इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या? ऐसे तो नहीं होगा, कतई नहीं होगा, चलो छोड़ो। इधर देखो, इसको मिटा के वापस लिख देंगे ना। लिखने में जोर आता है क्या अमन सर? बच्चे पैसे नहीं दे रहे क्या आपको जो लिख नहीं रहे हो आप? हाँ, CH3, CH, CH3, और बीच में क्या लग जाएगा बच्चों, NH2 लग जाएगा। ऐसा कर लेंगे इसमें। और कुछ बना सकते हो क्या आप? इधर लगा दो, फिर वापस वही बन जाएगी। 2 डिग्री एमीन कैसे बनाओगे, CH3, CH2, NH, CH3, ये क्या बन जाएगी बच्चों हमारी, 2 डिग्री एमीन बन जाएगी। 3 डिग्री बनाओ, 3 डिग्री एक बन जाएगी, CH3, N, CH3, और यहाँ पर क्या है बच्चों, CH3। सबका सूत्र इससे मैच कर रहा है, सबकी शक्लें अपन ने बना दी। अब ये क्या बोल रहा है आगे, सबकी अभिक्रिया, सबके नाम लिखो, IUPAC नाम। इसका क्या नाम लिखोगे, देखो प्रोपेन है और एमीन है, तो क्या बोलोगे, 1 नंबर पर NH2 आ रहा है, तो क्या बोलोगे, 1 प्रोपेनेमीन। क्या नाम हो जाएगा इसका, 1 प्रोपेनेमीन। इन भाई साहब का नाम क्या होगा, प्रोपेन है, NH2 कहां पर आ रहा है बेटा, 2 पर आ रहा है, तो क्या बोलोगे इसको, 2 प्रोपेनेमीन। क्या बोलोगे, 2 प्रोपेनेमीन। प्रोपेन और एमीन, एमीन कहां पर आ रहा है, 2 पर आ रहा है, इसका क्या नाम रखोगे? देखो, एक कार्बन, 2 कार्बन की चेन। अब N पर क्या आ रहा है, मैथिल, CH3 आ रहा है, तो क्या बोलेंगे, N मैथिल। और क्या आ रहा है बेटा, एथेनेमीन, एथेन। और NH2 मतलब एमीन की बात कर रहे हैं, तो क्या लगा दोगे, एथेनेमीन, एन मैथिल एथेनेमीन। एन पर क्या आ रहा है, मैथिल, 2 कार्बन है, एथेन, और एमीन की बात कर रहे हैं, तो क्या लगा दिया बच्चों मैंने, एमीन। इसका क्या नाम लिखोगे, देखो एक कार्बन की चेन बन गई। अब N पर 2 CH3 आ रहे हैं, क्या लिखोगे, एन, एन डाई, डाई का मतलब 2 बार आ रहे हैं, क्या लिखोगे, मैथिल। कौन आ रहा है, मैथिल। और फिर क्या है, एक कार्बन, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मैथेन, और है क्या, एमीन, तो क्या बन जाएगा, मैथेने मीन बन जाएगा बच्चों। बोलो बोलो बच्चों, हाँ, यस सर। आगे देखो क्या बोल रहा है, नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया। अब सुन लो बच्चों, यहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख रहा हूं मैं। जब हम 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया, किसकी, 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया किससे करवाते हैं, नाइट्रस अम्ल। नाइट्रस अम्ल क्या होता है, HNO2 से करवाते हैं। तो क्या बनता है, क्या बनता है रे बाबा, क्या बनता है, इधर देखो। जब हम इनकी रिएक्शन करवाते हैं ना, तो देखो एक नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन मिलके क्या बन जाती है, N2 गैस। एक क्या बाहर निकल जाता है, जल का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, और एक क्या बन जाता है बच्चों, अल्कोहल बन जाता है। ये हमने नोट्स के अंदर लिखा था। जब हम एमीन की अभिक्रिया, 1 डिग्री एमीन की अभिक्रिया HNO2 से करवाते हैं, तो अल्कोहल बनता है, N2 गैस बाहर निकल जाती है, और क्या बाहर निकल जाता है बच्चों, जल बाहर निकल जाता है। 2 डिग्री एमीन अभिक्रिया नहीं करती है HNO2 से, और 3 नहीं, 2 डिग्री करती है, ऐसा नाइट्रोजन गैस नहीं बनाती, और 3 डिग्री नहीं करती है। ये दोनों इस अभिक्रिया करेंगे। नाम लिखिए जो नाइट्रस अम्ल के साथ नाइट्रोजन गैस मुक्त करती है। कौन करता है, 1 डिग्री एमीन। कौन कौन, 1 प्रोपेनेमीन और 2 प्रोपेनेमीन। हाँ सर, मजा आ रहा है सर। आगे देखो बच्चों, बस ऐसा कैसे हो सकता है, बस कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए इसमें। मुझे ऐसा लग रहा है कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए हैं। 2 क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कैसे बाकी रख दिए इन्होंने यार। रुको जरा, मैं निकाल के देता हूँ आपको, बुक बुक हो कहीं तो। 2 क्वेश्चन मुझे बहुत वो, एक्चुअली वो क्वेश्चन दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो दोनों क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि मैं हर बार बच्चों को करवाता हूँ, और वो ही नहीं लिखे हुए इसमें। ऐसा कैसे हो सकता है, लेट मी चेक गाइस, रुको।
मैं देखता हूँ अगर हो जाए तो साथ साथ अभी करवा देता हूँ वो दोनों क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं तो हर बार हर पेज के अंदर करवाता हूँ ये रहा। देखो बच्चों, निम्नलिखित में परिवर्तन करो। पहला क्वेश्चन है, परिवर्तन करने वाला है ये। 3 मैथिल एनिलीन, 3 मैथिल। बता मुझे क्यों याद रह गया ये, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो मैं हर बैच में हर साल करवाता हूँ और इस बार ही नहीं लिखा इन्होंने। 3 कभी कभी हो जाती है ना बड़ी बड़ी कोचिंगों में छोटी छोटी बातें। 3 मैथिल एनिलीन, इससे क्या बनाना है हमको? 3 मैथिल एनिलीन से बनाना है 3 नाइट्रोटोल्यूइन, 3 नाइट्रोटोल्यूइन। क्या बनाना है बेटा? 3 नाइट्रोटोल्यूइन। एक तो ये बनाना है, एक और लिख देता हूं मैं यहां पर, दो ही हैं। एनिलीन, ये है बच्चों एनिलीन। इससे क्या बनाना है? 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, ट्राइब्रोमोबेंजीन, ये बनाना है बच्चों। इससे हो जाएगा ना, कोई बड़ी बात थोड़ी है। देखो ये दोनों क्या है, बहुत फेमस क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे याद रह गया कि हाँ मैं ये हर बार करवाता हूँ, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है ये, ठीक है। देखो 3 मेथिल एनिलीन का मतलब क्या है? पहले तो एनिलीन बनाओ, बेंजीन पे क्या लगा बच्चों? NH2। और इन भाई साहब से बनाना क्या है हमको? इन भाई साहब से बनाना क्या है वो भी देखो। 3 नाइट्रोटोल्यूइन, 3 नाइट्रोटोल्यूइन का मतलब क्या है? मान लो कि ये CH3 है, ये क्या हो गई? टोल्यूइन, और 3 पे क्या लगा है? नाइट्रो, NO2 ऐसा। और 3 पे यहाँ मेथिल लगा, मतलब यहाँ क्या लगा बच्चों? CH3 लगा है। ये कन्वर्ट करना है अपन को, मतलब NH2 को किस में कन्वर्ट करना है? NO2 में। अगर ये ऐसा बोलता कि NO2 से NH2 में करो तो मैं डायरेक्ट अपचयन करवा देता, डायरेक्ट क्या करता? अपचयन कर देता, तो NO2 से क्या बन जाता? NH2। लेकिन इसने बोला NH2 से NO2 बनाओ। अब देखो क्या करना है। सबसे पहले आप इन भाई साहब की रिएक्शन, NH2 लगा हुआ है, इसकी रिएक्शन में करवाता हूं HNO2 व HCl से, नाइट्रस अम्ल व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कुछ याद आया? याद दिलाऊं क्या? कुछ याद आया क्या? ये डाइइजोटीकरण अभिक्रिया बन जाएगी। क्या बन जाएगी बेटा? डाइइजोटीकरण, डाइइजोटीकरण बन जाएगी, मतलब ऊपर क्या लग जाएगा? N2Cl, और यहाँ क्या रहेगा? CH3 एज इट इज रहेगा। नहीं पढ़ा क्या हमने यार? ये हेलो एल्केन चैप्टर के अंदर पढ़कर आए हम। बेंजीन के अभिक्रिया एनिलीन की अभिक्रिया में HNO2 व HCl से करवाते हैं तो क्या बनता था? डेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। सैंडमेयर अभिक्रिया बनाई थी, गाटरमान अभिक्रिया बनाई थी। भूल गए क्या तुम मेरे पैर को? भूलना मत, ठीक है। ये बन गया ऐसा। अब सुनो बच्चों, अब क्या करना है? N2Cl बन गया, अब आपको इसमें NO2 समूह लगाना है। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन गया, अब इसमें क्या लगाना है आपको? NO2 समूह लगाना है। NO2 समूह लगाने के लिए क्या करो आप? इसकी रिएक्शन करवाओ NaNO2 से, सोडियम नाइट्रेट, और एक करवाओ बच्चों HBF4 से। जैसे ही आप ये रिएक्शन करवाओगे यहां से NaBF4 बाहर निकल जाएगा। यहां लिखता हूं मैं, क्या बाहर निकल जाएगा? NaBF4, है ना। HBF4 से करवाई NaBF4 बाहर निकल गया। ये H और ये HCl मिलके क्या बन जाएंगे बच्चों? HCl बन जाएंगे। और यहां से N2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है, सबका काम हो गया। देखो N2 गैस जा चुकी है, Cl HCl जा चुकी है। तू समझता क्यों नहीं भाई? जा चुकी है वो, मतलब ये HCl जा चुका है, N2 गैस जा चुकी है और NaBF4 जा चुका है। अब क्या बच रहा है? टोल्यूइन बच रहा है। क्या बच रहा बच्चों? टोल्यूइन बच रहा, और ऊपर क्या लग जाएगा? यहां से NO2 लग जाएगा। देखो क्या बन गया, क्या हमारा कार्यक्रम। देखो 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 जरा देखो, देखो जरा देखो, मुझे ये क्या हुआ है? एनिलीन से ये बनाना है। एनिलीन क्या है? बेंजीन। इससे हमको क्या बनाना है रे बबुआ? हमको क्या बनाना है? इससे हमको बनाना 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन, मतलब बेंजीन है और 1 पर ब्रोमीन, 1 2 3 पर ब्रोमीन और 5 पर ब्रोमीन, ये बनाना है। सबसे पहले तो आप इसका ब्रोमीनीकरण करो। क्या कर दो बच्चों? ब्रोमीनीकरण। कौन, किसकी उपस्थिति में? जलीय में ब्रोमीनीकरण करोगे तो क्या होगा? ये औरतों पे चल जाएगा, और कहाँ चल जाएगा बेटा? पैरा पे चल जाएगा। ब्रोमीन औरतों पे चल गए, और एक कहाँ चल जाएगा बेटा? पैरा पर। अब आपको ये बनाना है, मतलब NH2 समूह को हटाना है। NH2 समूह को हटाने के लिए सबसे पहले आप इसका डाइजोटीकरण करो, मतलब
HNO2 और HCl से अभिक्रिया करो, क्या बन जाएगा, डाई इजोटीकरण। डाई इजोटीकरण अभिक्रिया में क्या होगा, NH2 समूह किस में बदल जाएगा बच्चों, N2Cl में। और यहाँ क्या लगा हुआ है बच्चों, ब्रोमीन। यहाँ क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। यहाँ क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। N2Cl को हटाना है, N2Cl को हटाने के लिए आप इसमें क्या डाल दो बच्चों, अल्कोहल। कौन सा, C2H5OH। जैसे ये डालोगे यहां से बाहर निकल जाएगी क्या, पहले तो देखो ये बना हुआ है, यहां ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन है, यहां ब्रोमीन है। अब क्या हुआ, यहां से N2 गैस बाहर निकल गई, ठीक है, N2 गैस बाहर निकल गई। यहां से H और यहां से Cl मिलके क्या बन जाएगा बच्चों, HCl बन जाएगा। C2H5O बन रहा है, यहां से क्या बन जाएगा, CH3CHO, एसिटाइलेट बन जाएगा। हमने पढ़ा था ना, एक हम H3PO2 से अभिक्रिया करवाते थे इससे, तो जो N2Cl है ना, ये हट जाता है और बन जाती क्या है, बेंजीन बन जाती है। ये दो जो है परिवर्तन आपको इनको आने चाहिए। और इस बुक में आगे भी बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दे सके, वो हम करेंगे बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, आपने हमसे यहाँ तक पढ़ाई की। आई होप आपको चीजें समझ आई होगी। एक्चुअल में चीजें तो समझी हुई नोट्स में ही होनी चाहिए, ये आपको आ भी जानी चाहिए। जब कोई दिक्कत हो तो आपको यहाँ आना चाहिए और आपको सारी चीजें क्लियर करने को मिलेगी। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, पढ़ते रहिए, मजे करते रहिए।